अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के हाथों पोलियो मुहिम का आगाज। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया यकीनी। बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज की पेशकशी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स के काफिले पर हमला। 120 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी। अंजेला मेर्केल के फोन टैप किए जाना गलती थी, जिसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का यकीन। और थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में मुखालिफ हुकूमत मुजाहिरीन कैंपस में सिलसिलावार बम धमाके। बेशतर मुजाहिरीन जख्मी और हलाकतों का अंदेशा। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इतवार के रोज सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने साल 2014 के पहले कौमी पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। इस दौरान सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। अलावाजी मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने इस प्रोग्राम के आगाज पर सदर जमहूरिया हिंद से इजहार तशक्कुर किया और मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म किया है। बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज ने यह पेशकशी की है कि 2014 के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को 272 से ज़ायद नशिस्तें हासिल होगी। उन्होंने मजीद दावा किया है कि हालिया असम्बली इंतखाबात की तरह कांग्रेस पार्टी को शिकस्त से दोचार किया जाएगा। दरियासना सुषमा स्वराज ने यूपीए सदरनशीन सोनिया गांधी को तमसखीर उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अभी तक अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को नामजद करने से खासिर रही है। अलावाजी उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई में जाफरानी तंजीमों की जानिब से हंगामा आराई का इल्ज़ाम करने के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बिल को मंजूर करने के दावों पर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज़ राहुल गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में बीजेपी की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करते हुए सख्त अल्फाज में सरजनिश की थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करती और ना ही फिरका वाराना शय को हवा देती है। चुनांचे उन्होंने मजीद कहा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद में भरोसा रखती है। मजीद बरां राहुल गांधी ने यह याद दहानी करवाई थी कि अवामुन्नास को खुद मुख्तार बनाने के लिए हक मालूमात एक्ट को मुतारिफ करवाया गया था।
खुफिया एजेंसियों की दहशतगर्दाना हमलों की वार्निंग के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सलामती के इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं। सलामती एजेंसियों ने यौम जमहूरिया के मौके पर दहशतगर्दों की नापाक हरकतों को नाकाम बनाने के लिए पूरे मुल्क में अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में वाक़ हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की आमद और रफ्त पर सख्त नज़र रखी जा रही है। मज़ीद बरां फिलहाल VIP पास को आर्जी तौर पर वापस ले लिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे दिल्ली पुलिस का दिफा कर रहे हैं, इसलिए मुझे 3 पुलिस जवानों को मुअत्तिल करने का मुतालबा करते हुए कल से धरने पर बैठना पड़ रहा है। मिस्टर केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ख्वानचा फरोशों, रक्षा चलाने वालों और ऑटो ड्राइवरों से भी पैसे वसूल करती है और वो मरकजी हुकूमत के लिए दूध देने वाली गाय जैसी है, इसलिए आज तक इसे दिल्ली हुकूमत के मातहत नहीं किया गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बन्नू में फौज की छावनी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के एक काफिले के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 20 अहलकार हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ये धमाका छावनी के इलाके में आमंदी चौक पर जरमक गेट के करीब हुआ है। मुकामी ज़राए का कहना है कि धमाका काफिले में शामिल एक गाड़ी में हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स की नकलो हरकत के लिए ज़रूरत पड़ने पर प्राइवेट गाड़ियां भी किराए पर हासिल की जाती हैं। ज़राए के मुताबिक धमाका खैज मवाद इन्हीं गाड़ियों में से एक में रखा गया था और जिस वक्त अहलकार गाड़ियों में सवार हो रहे थे, इसी वक्त धमाका हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। BBC से बात करते हुए तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने बताया कि ये कार्रवाई मौलाना वलीउर रहमान की हलाकत का इंतकाम था और ये महमूद साथियों ने की है। सरकारी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने इस धमाके की मजम्मत करते हुए IGFC से रिपोर्ट तलब की है कि निजी गाड़ियां किराए पर लेते वक्त एहतियात क्यों नहीं की गई। आमंदी चौक पर एक मैदान है जहां से ये काफिला मीरान शाह के लिए रवाना हुआ था। फ़लस्तीनी हुकाम और शाम के सरकारी ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क में मुहासिरा जिंदा फ़लस्तीनी मुहाजिर कैंप में 4 महीनों के दौरान पहली मरतबा अशियाए खुर्दनोश पर मुबनी जुनूबी दमिश्क में वाक़े मुहाजिर कैंप में खुराक की फराहमी दर्जनों अफराद की नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात और भूख के बायस हलाकत की इत्तलात के बाद हफ्ते के रोज़ पहुंची है। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO के एक ओहदेदार अनवर अब्दुल हादी ने बताया कि खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल पहली खेप हफ्ते के रोज़ यरमुक कैंप पहुंची, जिसे अहलिया कैंप में तकसीम किया गया। इधर शाम के सरकारी मीडिया ने भी फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले से कैंप में खुराक का सामान पहुंचने की तस्दीक की है। शामी दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़ यरमुक मुहाजिर कैंप कई माह तक हुकूमत मुखालिफ फ़ोर्स के कंट्रोल में रहा है, जिसकी वजह से शामी फ़ौज ने कैंप का मुहासरा कर लिया है, जिसमें गुज़िश्ता बरस दिसंबर से शिद्दत आई। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा के तर्जुमान ग्रेस ने बताया है कि एजेंसी ने खाने पीने की चीज़ों पर मुश्तमिल 200 पार्सल दमिश्क भिजवाए हैं ताकि उन्हें मुकामी लोगों के ज़रिए मुतासिर अफराद में तकसीम किया जा सके।